ज़ैनब है। लेकिन जब आपको यजीद के दरबार पे ले जाया गया ना, तो यजीद ने वहां पर एक बकवास किया। यजीद कहने लगा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हमारे मुकाबिल आने वालों को पसमां किया है, तो वो हजरत ज़ैनब जो 3 दिनों से भूखी भी है, 3 दिनों से प्यासी भी है, अपने भाई की गर्दन को कटते निगाहों के सामने देखा है, अपने भांजों को, अपने भतीजे को अपनी निगाहों के सामने कुर्बान होते देखा है। जख्मों से चूर हजरत ज़ैनब तो वहां खड़ी हो गई। फरमाया, यजीद नाम की अपने बकवास को बंद कर दे। वो तो इज्जत मुंतशा, वो तो दिल मुंतशा, तू कहता है इज्जत हमें मिली है, रब की इज्जत की कसम है, सुबह क़यामत तक आने वाले लोग झंडा हमेशा आले रसूल को बुलंद करेंगे। आले रसूल का झंडा बुलंद रहेगा। इज्जत तेरी किस्मत में नहीं, इज्जत तेरे मुकद्दर में नहीं, इज्जत आले रसूल का मुकद्दर है। जब हजरत ज़ैनब इतने जख्मों से चूर होकर भी वहां पर बोली, एक नाबीना सहाबी वहां बैठे थे, उसने हाथों से टटोला कि मेरे पास कोई गरीब और बैठा है कि नहीं बैठा। एक बंदे के साथ हाथ टकरा गया। वो सहाबी रसूल जो नाबीना थे वो कहने लगे, यार ये अली किधर से आ गए हैं, ये अली किधर से आ गए हैं। मैंने कहा, अली नहीं बोल रहे, हजरत ज़ैनब बोल रही है, लेकिन अंदाज देख, किरदार देख। मुस्तफा ने जिनको हीरा बनाया हो, मुस्तफा ने जिनको तराशा हो, मुस्तफा ने जिनकी परवरिश की हो, मुस्तफा ने जिनकी तरबियत की हो, अगर वो औरत भी हो, यजीद जैसे अय्याश बदमाश के दरबार में जाके भी औरत होकर भी बोलती ऐसे है कि नाबीने समझते हैं हैदर करार आ गया है, शेर खुदा आ गया है। तुझे किसने कहा? वो रो रही थी, वो तड़प रही थी। बगैर तो तुम मनगढ़ंत किससे कहानियां बयान करते हो।